हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वर्गीकी सहायता साधन। वर्गीकी सहायता साधन ऐसी विधियां एवं तकनीक जिसके द्वारा जीवों की पहचान, जीवों का नामकरण, जीवों के वर्गीकरण में सहायता मिलती है, ऐसी तकनीक को वर्गीकी सहायता साधन कहा जाता है। वर्गीकी सहायता साधन के अंदर जीवों के नमूनों को एकत्रित किया जाता है, उन्हें परिरक्षित किया जाता है और उन्हें पूर्ण विवरण सहित संग्रह किया जाता है ताकि इनका उपयोग भविष्य के अंदर वर्गीकरण अध्ययन में किया जा सके। तो इस प्रकार के साधन क्या कहलाते हैं? वर्गीकी सहायता साधन कहलाते हैं। ठीक है ना। ऐसी विधियां एवं तकनीक जिसके द्वारा जीवों का नामकरण, पहचान एवं वर्गीकरण में सहायता मिलती है। वर्गीकरण में सहायता मिलती है। वर्गीकी सहायता साधन कहलाते हैं। वर्गीकी सहायता साधन कहलाते हैं। वर्गीकी सहायता साधन कहलाते हैं। वर्गीकी सहायता साधन के अंदर वर्गीकी सहायता साधन में जीवों के नमूनों को एकत्रित कर व परिरक्षित कर संपूर्ण सूचनाओं सहित संग्रह किया जाता है। संग्रह किया जाता है ताकि भविष्य में इनका प्रयोग वर्गीकी अध्ययन हेतु किया जा सके। यानी कि इस प्रकार के साधन या इस प्रकार की तकनीक या इस प्रकार की विधि जिसके अंदर जीवों के नमूनों को एकत्रित किया जाता है, फिर उन्हें परिरक्षित किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। परिरक्षित करने के बाद में संपूर्ण विवरण उस पर लिखा जाता है और उन्हें संग्रह कर लिया जाता है ताकि इनका उपयोग भविष्य के अंदर वर्गीकरण अध्ययन में किया जा सके। तो इस प्रकार के साधन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्गीकी सहायता साधन कहलाते हैं। तो प्रमुख वर्गीकी सहायता साधन देखिए। प्रमुख वर्गीकी सहायता साधन निम्न है। नंबर 1 वनस्पति उद्यान।
बॉटनिकल गार्डन। देखिए, वनस्पति उद्यान जो है इसके अंदर जीवित पौधों का संग्रहण किया जाता है। पौधों की जाति की पहचान के लिए पौधों को उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर एक लेबल लगाया जाता है जिस पर पौधे का पूर्ण विवरण लिखा जाता है, यानी कि उसके कुल का नाम, उसके वैज्ञानिक नाम, लेकिन सारी जानकारी जो है वो उस लेबल पर लिखी जाती है और इसका अध्ययन भविष्य के अंदर वर्गीकीय अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार का क्या कहलाता है? वनस्पति उद्यान कहलाता है। वनस्पति उद्यान में जीवित पौधों का संग्रह किया जाता है। जीवित पौधों का संग्रह किया जाता है। इसमें पौधों की जातियों की पहचान के लिए पौधों को उगाया जाता है तथा प्रत्येक पौधे पर एक लेबल लगाया जाता है एक लेबल लगाया जाता है जिस पर उसके कुल का नाम, एवं वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है। तो ये क्या कहलाता है? वनस्पति उद्यान जो है वो एक प्रकार का वर्गीकीय सहायता साधन है जिनके अंदर जीवित पौधों को उगाया जाता है ताकि उनकी जातियों की पहचान की जा सके। जो पौधे उगाए जाते हैं प्रत्येक पौधे पर एक लेबल लगाया जाता है और उस लेबल पर पूर्ण विवरण लिखा जाता है ताकि उसकी जातियों की पहचान की जा सके। प्रमुख वनस्पति उद्यान, प्रमुख वनस्पति उद्यान कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 बॉटनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड के अंदर है। नंबर 2 इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा भारत के अंदर है। तीसरा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ के अंदर है, भारत। तो इस प्रकार से प्रमुख बॉटनिकल गार्डन जो हैं वो बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा के अंदर और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ के अंदर है। ये प्रमुख रूप से वनस्पति उद्यान है। 2 नंबर वर्गीकीय सहायता साधन संग्रहालय।
म्यूजियम, संग्रहालय प्राय शैक्षणिक संस्थाओं जैसे विद्यालय, कॉलेज आदि में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय के अंदर अध्ययन के लिए पादपों व प्राणियों के परिरक्षित नमूने होते हैं, यानी कि इसके अंदर पादपों व प्राणियों के नमूनों को एकत्रित किया जाता है, उन्हें सुखाया जाता है और उन्हें परिरक्षित घोल, विशेष रूप से फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है, परिरक्षित घोल के अंदर परिरक्षित करके उन्हें जारों के अंदर रख दिया जाता है और प्रत्येक जार पर उस जीव का संपूर्ण विवरण लिखा जाता है। और इसी प्रकार से कीटों की बात करें तो कीटों को एकत्रित करके उन्हें मारकर कांच के डिब्बों में पिन करके रखा जाता है, यानी कि उन्हें एकत्रित करते हैं। कीटों को एकत्रित करने के बाद में मारने के बाद कांच के डिब्बों के अंदर पिन करके रखा जाता है और इस कांच के डिब्बे पर इनका विवरण लिखा जाता है। इसी प्रकार से बड़े प्राणियों की बात करें तो बड़े प्राणियों को जैसे पक्षी, जैसे स्तनधारी, इनको मारकर परिरक्षित करके संग्रहालय में रखे जाते हैं। संग्रहालय के अंदर स्तनधारियों के कंकाल भी रखे जाते हैं, तो इनका अध्ययन जो होता है वो एक ही स्थान पर कम समय के अंदर संपूर्ण रूप से हो जाता है। तो इस प्रकार से संग्रहालय जो होते हैं वो वर्गीकरण में सहायक होते हैं। इस प्रकार से संग्रहालय जो होते हैं वो वर्गीकरण में सहायक होते हैं, यानी कि इसमें समय की बचत होती है और एक ही स्थान पर संपूर्ण जो जीव जो संग्रहालय के अंदर होते हैं उनका अध्ययन आसानी से हो जाता है। तो वर्गीकीय अध्ययन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? संग्रहालय का प्रयोग किया जाता है। संग्रहालय विशेष रूप से कहाँ पर स्थापित होते हैं? जहाँ शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं, जहाँ अध्ययनकर्ता जो होते हैं उन संस्थाओं के अंदर वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, वो संग्रहालय उन स्थानों पर बनाए जाते हैं, उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जिनके अंदर पादपों और जंतुओं के नमूनों को एकत्रित कर, सुखाकर, परिरक्षित कर जारों के अंदर रखा जाता है और जार पर उसका संपूर्ण विवरण लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संग्रहालय होता है। संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थाओं जैसे विद्यालय व कॉलेजों में स्थापित होते हैं या स्थापित किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए पादपों एवं जंतुओं के परिरक्षित नमूने होते हैं। यानी कि संग्रहालयों के अंदर पादपों और जंतुओं के परिरक्षित नमूने होते हैं। पादपों एवं प्राणियों के नमूने एकत्रित कर उन्हें परिरक्षित कर उन्हें परिरक्षित कर जारों में भरे जाते हैं, जारों में रखे जाते हैं तथा
कीटों को एकत्रित कर उन्हें मारने के बाद कांच के डिब्बों में पिन कर रखे जाते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी, स्तनधारी आदि को मारकर परिरक्षित किए जाते हैं। परिरक्षित किए जाते हैं। संग्रहालय में स्तनधारियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। कंकाल भी रखे जाते हैं। परिरक्षित घोल के रूप में विशेष रूप से फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाता है। परिरक्षित घोल जो होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, परिरक्षित घोल के रूप में फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाता है। परिरक्षित क्यों किया जाता है? क्योंकि वो लंबे समय तक वो सुरक्षित रह सके, तो उन्हें परिरक्षित किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक जहाँ पर रखे जाते हैं, जैसे जारों के अंदर रखे जाते हैं, तो जारों के अंदर फॉर्मेलिन का घोल भरा जाता है और इस घोल के अंदर ये जो परिरक्षित जो जीव होते हैं इनको रखा जाता है ताकि लंबे समय तक इनमें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है और वैसे के वैसे रहते हैं। और इन जारों पर क्या लगा दिया जाता है? इन जारों पर लेबल लगा दिया जाता है जिस पर संपूर्ण विवरण लिखा जाता है। इसी प्रकार से कीटों का संग्रहण जो होता है वो कीटों को एकत्रित किया जाता है, फिर उन्हें मारकर उन कांच के डिब्बों के अंदर उसे पिन करके रख दिया जाता है। और इसी प्रकार से बड़े जो प्राणी होते हैं जैसे पक्षी हैं, स्तनधारी हैं, उन्हें मारकर उन्हें परिरक्षित करके उन्हें रखा जाता है। इसी प्रकार से संग्रहालय के अंदर स्तनधारियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। तो एक ही स्थान पर कम समय के अंदर वर्गीकरण अध्ययन के लिए संग्रहालय जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं।